आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा ने पिता मौर्य को दिया तगड़ा जवाब। ट्विटर अकाउंट से खुल गया राज, सख्ते में आ गए मौर्य। बाप के जवाब में खड़ी हुई बेटी, घूम गया पूरा इलेक्शन। मोदी ने खेल दिया खेला, योगी ने भी चल दी चाल। कोई इन्हें दल बदलू कहता है तो कोई ध्रुवीकरण की राजनीति का बेताज बादशाह। कभी रामचरित्र मानस की चौपाइयों को लेकर विवाद में आ जाते हैं तो कभी बद्रीनाथ धाम को बौद्ध स्थल तक बता जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये वही स्वामी हैं जो आए दिन भाजपा के खिलाफ बयान देते रहते हैं। उनके बयान सुर्खियों में बने रहते हैं और कई बार कुछ विवादों को भी जन्म दे जाते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने बदायूं से बीजेपी सांसद और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की मुश्किलें भी कई बार बढ़ाई हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि संघमित्रा मौर्य बीजेपी सांसद है और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के पालनहार माने जाते हैं। कुछ मौके पर संघमित्रा को अपने पिता के बयानों का समर्थन करते हुए भी देखा गया था। इन सबके बीच संघमित्रा मौर्य ने एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिनके काफ़ी मायने निकलने लगे हैं। बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य ने भाजपा की एक बैठक की कुछ तस्वीरें अपने अधिकृत ट्विटर अकाउंट से आम जनता के लिए शेयर की हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोल रही हैं। तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के साथ संघमित्रा ने लिखा है कि दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर पश्चिम, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और नितिन गडकरी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने यानी एनडीए ने 25 साल पूरी होने पर उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में एनडीए के 45 सांसद और शामिल हुए थे। बैठक में संघमित्रा मौर्य भी शामिल हुई। आम जनमानस के मन में बहुत पहले से ये सवाल उठ रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल हो जाने के बाद भाजपा संघमित्रा मौर्य से किनारा कर सकती है और अगले लोकसभा चुनाव में उनका टिकट तक काट सकती है। हालांकि ये भी संघमित्रा मौर्य भाजपा से ही सांसद है और उन्होंने पार्टी की हर गतिविधियों में शामिल होते देखा गया है। ट्विटर अकाउंट पर डाली गई तस्वीरें अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लगभग सभी सांसदों और विधायकों से मजबूत दिख रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस, उनके कार्यकर्ता और बड़े पद के विधायक और सांसद समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थाम रहे हैं। हाल ही में एक सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर ही 70 सीटें हासिल किए जाने का दावा किया गया है। यही वजह है कि जो बीजेपी में पहले से हैं वो तो बीजेपी छोड़ना ही नहीं चाहते और सत्ता की लालच में तमाम दलों के और लोग बीजेपी का रुख लगातार करते नजर आ रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की ये बढ़ती ताकत आम जनता के सामने कितनी सार्थक साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। समाचार भारती के लिए दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।